हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के साहू सर मैथ क्लासेज में फिर से स्वागत है। अभी तक के लास्ट वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.2 जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो है प्रतिलोम फलन यानी इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो, इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन। अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं एक अवयव का इनवर्स वो क्या होता है। ठीक है, एक अवयव का इनवर्स, एक अवयव का प्रतिलोम, ये क्या होता है। तो देखो, फलन, माना कोई फलन f, ठीक है, माना कोई फलन f है, वो a से b में परिभाषित है। माना कोई फलन f a से b में परिभाषित है। ठीक है, अब मान लो कि मैंने यहां पर ले लिया fx बराबर y, fx बराबर y। क्या लिखा है, fx बराबर y, जहां पर y को बोला जाएगा प्रतिबिंब और x को बोला जाएगा पूर्ण प्रतिबिंब। y को बोला जाएगा प्रतिबिंब और x को बोला जाएगा पूर्ण प्रतिबिंब। ठीक है, जहां x बिलोंग्स टू हो जाएगा और y बिलोंग्स टू हो जाएगा b। यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं, इसको मैं ऐसा लिख दूं कि x बराबर f इनवर्स y, यानी f को इधर भेज दूं और बन गया f इनवर्स y। तो यहां पर x को बोला जाएगा पूर्ण प्रतिबिंब, तो रहेगा ही। किसका पूर्ण प्रतिबिंब है, y का। तो यहां पर बोलेंगे कि y का प्रतिलोम अवयव कौन है, x है। y का प्रतिलोम अवयव कौन है, x है। इसका मतलब हुआ, अर्थात फलन f के अंतर्गत, f के अंतर्गत y का पूर्व प्रतिबिंब या प्रतिलोम, y का अवयव कौन सा, y वाले अवयव का पूर्व प्रतिबिंब या प्रतिलोम। इस पूर्व प्रतिबिंब को ही प्रतिलोम अवयव कहा जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो y का पूर्व प्रतिबिंब या प्रतिलोम अवयव x होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पर fx बराबर y था, यानी x रखने से y प्राप्त हुआ, यानी कि x पूरे प्रतिबिंब था तो y प्रतिबिंब था। तो y का पूर्व प्रतिबिंब तो x है, तो यहां पर इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं कि f के अंतर्गत y का पूर्व प्रतिबिंब या प्रतिलोम अवयव क्या होगा, x होगा। ध्यान रखना, अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो एक अवयव के प्रतिलोम की बात कर रहा हूं। अभी मैं प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन नहीं समझा रहा हूं, केवल एक अवयव का प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। देखो, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया है 1 2 3 4 एंड 5, और यहां पर लिख दिया मैंने a b c d e एंड f लिख दिया है। ठीक है, अब यहां देखो कि इसका इससे साथ कनेक्टेड है। ये इस प्रकार से मैंने बना लिया इसे। ठीक है, और ये फलन f के अंतर्गत, ये a हो गया, ये b हो गया। ये फलन कौन सा है, ये फलन f के अंतर्गत चल रहा है। अब यहां देखा जाए कि यहां पर a का प्रतिलोम अवयव, ध्यान रखना, प्रतिलोम अवयव की बात होगी तो इधर देखा जाएगा। ठीक है, और मान लो फंक्शन पे ऐसा बोला गया है कि x का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की बात होगी तो इधर, और पूर्ण प्रतिबिंब की बात होगी तो इधर। ध्यान रखना विशेष तौर से कि जब भी बोले कि प्रतिबिंब निकालना है तो इधर से प्रांत से निकलेगा, और पूरे प्रतिबिंब निकालना तो प्रांत से निकलेगा, और पूरे प्रतिबिंब को ही क्या बोलेंगे, प्रतिलोम अवयव बोलेंगे। ठीक है, तो यहां देखो a का पूर्ण प्रतिबिंब, a का पूर्ण प्रतिबिंब कौन है, 1 है। तो यहां पर मैं ऐसा लिख दूं कि a का पूर्ण प्रतिबिंब, जैसे y का पूर्ण प्रतिबिंब x था, तो इसको हमने ऐसा लिखा x बराबर f इनवर्स y।
तो मैं ऐसा लिख दूं कि एफ इनवर्स ए का पूर्व प्रतिबिंब कौन है, एक है। क्लियर। अब यहां पर देखो कि एफ इनवर्स बी, तो एफ इनवर्स बी पर दो पूरे प्रतिबिंब आ रहे हैं। कौन कौन से, दो भी आ रहा है और तीन भी आ रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, दो भी आ रहा है वे तीन भी प्राप्त हो रहा है। एफ इनवर्स बी बराबर दो वे तीन, दोनों प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है। एफ इनवर्स सी के बारे में देखो, क्या सी का कोई पूर्व प्रतिबिंब है, नहीं है। जब किसी का कोई पूर्व प्रतिबिंब कोई अवयव प्राप्त ही नहीं हुआ इधर की तरफ, तो उसको फाई से डिनोट करते हैं। फाई का मतलब होता है कुछ भी नहीं, यानी कोई भी अवयव नहीं। इसका मतलब होता है कि कोई भी अवयव नहीं है, रिक्त समुच्चय, किसी भी प्रकार का कोई अवयव है ही नहीं, यानी इसको रिक्त समुच्चय भी कहा जाता है। क्लियर है, ध्यान रखना इस बारे में। अब यहां पर इसको आता हो तो ऐसे लिख दो, इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, दो तीन हो गया। एफ इनवर्स सी हो गया, कोई भी समुच्चय नहीं यानी रिक्त समुच्चय हो गया। एफ इनवर्स डी, एफ इनवर्स डी, एफ इनवर्स डी के बारे में देखो तो इसका कितना हो गया, चार हो गया। पूरे प्रतिबिंब कितना हो गया, चार हो गया। एफ इनवर्स ई, एफ इनवर्स ई ये फिर से क्या हो गया, फाइव हो गया। और एफ इनवर्स देखो, एफ लिख दो या इसको एफ की जगह कैपिटल एफ लिख दो ताकि क्लियर रहे आपके। तो एफ इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ, तो इसका कितना हो रहा है, पूरे प्रतिबिंब पांच हो रहा है। तो यहां से समझ में आया यहां से कि ए का प्रतिलोम अवयव, ए का प्रतिलोम अवयव है, ए का पूर्व प्रतिबिंब एक है, बी का पूर्व प्रतिबिंब दोनों आ रहे हैं दो और तीन, सी का कोई भी नहीं है, डी का चार आ रहा है, ई का कोई भी नहीं, एफ का पांच आ रहा है। तो यहां से क्या पता चला कि किसी भी एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब या प्रतिलोम अवयव, किसी एक अवयव के बारे में, ठीक है। जैसे मान लो ए का प्रतिलोम अवयव एक आया, जैसे बी के दो आए, तो किसी एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब या प्रतिलोम अवयव एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, या कोई भी अवयव नहीं प्राप्त होगा। ठीक है। तो यहां पर नोट करके लिख सकते हैं हम, नोट किसी एक अवयव का फलन के अंतर्गत प्रतिलोम अवयव, किसी एक अवयव का फलन के अंतर्गत प्रतिलोम एक अवयव या एक से अधिक अवयव या कोई भी अवयव नहीं होगा। ठीक है। इसलिए इस पॉइंट को मैंने लिखा, किसी एक अवयव का प्रतिलोम अवयव देखा जाए तो किसी एक अवयव का फलन के अंतर्गत प्रतिलोम जो होगा वो एक अवयव हो सकता है, एक से अधिक अवयव हो सकता है, कोई भी अवयव। जैसे इस उदाहरण में देखा तो ए का एक अवयव, जैसे यहाँ पर डी का भी एक आ रहा था, एफ का एक आ रहा था, लेकिन बी के बारे में देखे तो इसके दो अवयव आ गए। बी के कितने प्रतिलोम अवयव आ गए, दो आ गए। सी और ई के तो आए ही नहीं। तो यहाँ पर ये कंडीशन इस प्रकार से हो रही है, तो हमने इसको नोट में लिख लिया है। ठीक है। तो एक बार इसे लिख, चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिख दिया मैंने। यदि समुच्चय ए है माइनस एक एक माइनस दो दो तीन, बी है एक चार छह नौ, तथा फलन एफ ए से बी में परिभाषित है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो आपको एक का, चार का, छह का और नौ का प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है। ठीक है ना, एक चार छह नौ, यानी इनका प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है। अब वो प्रतिलोम अवयव इधर ही होगा, जो भी प्राप्त होगा वो इधर ही प्राप्त होगा, यानी एक्स प्राप्त होगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी ऐसा बोला जाए कि आपको प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है, तो नॉर्मली होता क्या है, हम जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, एफ इनवर्स y। ठीक है। y के मान यहां से प्राप्त होते हैं, तो आप सीधा इसको डायरेक्टली ऐसा लिख दो कि अभी हमें एफ इनवर्स 1 का ज्ञात करना है। तो यहां पर एफ इनवर्स 1 बराबर हमने क्या मान लिया, x, क्योंकि x जो भी आएगा वो इसी में से प्राप्त होगा। एफ इनवर्स 1 बराबर x, इसको आप यहां लिख दो। ठीक है। एफ इनवर्स y बराबर x, तो एफ इनवर्स 1 बराबर x, तो 1 बराबर
ये जब 1 इधर आएगा तो ये एफ इनवर्स इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, fx में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, fx में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर fx का मान लिख दो, fx किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा प्राप्त प्लस माइनस 1। कितना प्राप्त हो गया, प्लस माइनस 1 प्राप्त हो गया। और ये प्लस माइनस 1 प्राप्त हुआ x का, और x किसके बराबर है, f इनवर्स 1 के बराबर। तो ये हो गया f इनवर्स 1। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, प्लस का 1 और माइनस का 1। ये ध्यान रखना, ये जो है समुच्चय का चिन्ह है, और समुच्चय का यहाँ पर जो ब्रैकेट लगाया वो समुच्चय वाला ब्रैकेट लगाया। इसका कारण क्या है, ये दो अवयव आ रहे हैं। ध्यान रखना है इन समुच्चय का केवल और केवल अर्थ। आप ही समझना कि इस ब्रैकेट का जो अर्थ होता है ए बी, यानी कि यहाँ पर इनके बीच वाले अवयव, और इस ब्रैकेट का अर्थ होता है ए बी के साथ साथ, ए बी को तो इंक्लूड करना है, साथ इनके बीच वाले अवयव। लेकिन इस वाले ब्रैकेट का अर्थ होता है केवल ये दो ही अवयव होते हैं। ठीक है, तो देखो एफ इनवर्स 1 का मान आ गया 1 और -1। ये 1 और -1 देखो कि दोनों इसमें है नहीं है, दोनों इसके अंदर है, तो ये दोनों उत्तर इसके प्राप्त हो गए। क्लियर। अब यहां पर एफ इनवर्स 4 निकालना है, तो वहां पर फिर से कि माना एफ इनवर्स 4 किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर। ध्यान रखना है क्योंकि एफ इनवर्स जब भी लिखेंगे उसको एक्स के बराबर मान के आपको सरल करना है। क्लियर। एफ इनवर्स 4 बराबर एक्स, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। 4 बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। तो 4 बराबर यहां पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2। और एक्स किसको माना था हमने, एक्स माना था एफ इनवर्स 4 को। तो एफ इनवर्स 4 बराबर प्राप्त कितना हुआ, प्लस माइनस 2। अब प्लस माइनस 2 को आप ऐसे दर्शा दो, 2 और माइनस के 2। ध्यान ये रखना है कि ये जो भी मान प्राप्त हो रहे हैं ये बिलोंग्स होने चाहिए इसके अंदर, यानी कि यहाँ पर जो पहले प्राप्त हुआ था आप देख सकते हो कि ये किससे बिलोंग्स है, ये ए से बिलोंग है। ये भी किससे बिलोंग हो रहा है, ये भी ए से बिलोंग हो रहा है। क्लियर है ना कि यहाँ पर ए से बिलोंग, यदि ए से बिलोंग नहीं है तो उसको फाइल लिखेंगे उसके बाद। अब यहाँ पर देखो एफ इनवर्स 4, एफ इनवर्स 6 के बारे में देखो, एफ इनवर्स 6, एफ इनवर्स 6 के बारे में क्या होगा कि यहां पर लिखेंगे x, तो 6 बराबर हो जाएगा एफ एक्स। तो 6 बराबर हो जाएगा एफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस माइनस अंडरूट 6। अब देखो x बराबर प्लस माइनस अंडरूट 6 क्या इसके अंदर है, ए में नहीं है, यानी x बराबर प्लस माइनस अंडरूट 6 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये इसके अंदर है ही नहीं। यहां पर तो क्या हो रहे थे, ये सारे मान बिलोंग्स टू ए था। अब यहाँ पर x बराबर प्लस माइनस 6 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ इसको ऐसे लिख दो कि यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है कि अंडरूट का प्लस 6 और माइनस अंडरूट का 6 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। दोनों के दोनों अभी इसमें अंदर नहीं है, यानी नॉट बिलोंग्स टू ए हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि एफ इनवर्स 6 का मान है वो क्या प्राप्त हुआ, जब ए में कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ, एक्स का मान प्राप्त ही नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कि एफ इनवर्स 6 का मान कितना है, 5, यानी कि 6 का कोई भी प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ, देखो क्योंकि प्लस माइनस 6 अंडरूट का 6 इसमें कहीं पर भी नहीं है। यदि होता तो यहाँ पर समुच्चय का चिन्ह लगा के कर देते, लेकिन है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या उत्तर आ गया, 5 प्राप्त हो गया। क्लियर है। यदि मान लो आपको ये भी कह दे कि एफ इनवर्स 9, तो कैसे निकालोगे, एफ इनवर्स 9, तो ये भी x, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स। तो 9 बराबर एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3। कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3 प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, और प्लस माइनस 3 बिलोंग्स टू ए। इसमें देखो ओनली प्लस वाला 3 है, माइनस वाला नहीं है, यानी x बराबर, तो x बराबर प्लस 3 जो है वो तो बिलोंग्स टू ए है, लेकिन x बराबर माइनस 3 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहां से क्या हुआ, यहां से हुआ एफ इनवर्स 9, इसका मान क्या प्राप्त हुआ, केवल और केवल 3। ये वाला तो है ही नहीं -3 इसके अंदर इंक्लूड, ठीक है, तो केवल और केवल कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। तो ये ध्यान रखना है, ये क्या था, एक अवयव का प्रतिलोम इनवर्स ऑफ n एलिमेंट्स, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली आपको जो फलन दिया हुआ रहेगा,
आपको क्या करना है कि एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स मान लेना है, यानी जो भी आपको इनवर्स के बारे में पूछा जाएगा उसको एक्स के इक्वल मान लेना है, फिर एफ को उधर भेज करके एफ एक्स फलन बना लेना है। एफ एक्स फलन बनाने के बाद एक्स के मान निकाल लेने, और एक्स के मान यदि समुच्चय ए के अंदर, यदि फलन ए से बी में परिभाषित है तो इसके प्रांत के अंदर, यदि प्रांत के अंदर परिभाषित है एक्स के मान, ठीक है, इसके अंदर, तो वो आपको उन अवयवों को समुच्चय में लेते हुए उसका उत्तर लिख देना है। जैसे मान लो यहाँ पर इसके अंदर ये प्लस माइनस अंडर 6 इसके अंदर नहीं था ए के अंदर, तो यहाँ पर इसका उत्तर कितना गया 5, यानी कोई भी अवयव प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर प्लस माइनस 3 में से केवल 3 ही इस ए के अंदर है, तो हमने इस 3 को इंक्लूड कर लिया, इसको इंक्लूड नहीं किया, तो ये इसका उत्तर प्राप्त हो गया। तो एक बार इसे समझ करके लिख लीजिए। देखो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो एक अवयव का प्रतिलोम फलन, एक अवयव का प्रतिलोम अवयव कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में देखा था। तो हमने लिखा था कि एफ एक्स बराबर वाई, तो एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई लिखा था। एफ इनवर्स वाई का मतलब ये हो गया कि एफ इनवर्स 1 दे दिया, 2 दे दिया, यानी वाई का प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है। तो वहां पर हम कोई भी प्रतिलोम एफ इनवर्स 1, 2 उसको एक्स के बराबर मान करके आपको वहां पर एक्स के मान निकालने होते थे, तो वहां पर प्रतिलोम अवयव प्राप्त हो जाता था। लेकिन अब बात होती है पॉइंट नंबर सेकंड की, कि प्रतिलोम फलन ही ज्ञात करना है, एक अवयव का प्रतिलोम नहीं, पूरा प्रतिलोम फलन ही ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम फलन ही ज्ञात करना है, तो कौन कौन से फलन का प्रतिलोम फलन हम ज्ञात कर सकते हैं? क्या सभी फलनों का प्रतिलोम फलन संभव है? क्या ऐसा कोई स्पेशल फलन है जिसका ही प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं? तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जो मैंने लिखा है। मान लो एफ ए से बी में परिभाषित कोई फलन है, तो इसका प्रतिलोम फलन क्या होना चाहिए? बी से ए में परिभाषित होना चाहिए। तो इसका प्रतिलोम अवयव क्या फलन कैसा होना चाहिए? बी से ए में परिभाषित होना चाहिए। तो इसको मैंने एक उदाहरण लिखा है कि ए से बी में परिभाषित कोई फलन एफ है, 1 2 3 4, और ये यहाँ पर इनके बी के हो गए, यहाँ से एक ए से कनेक्टेड, 2 और 3 बी से, और 4 है सी से। तो इसका एफ इनवर्स फिर ऐसे होना चाहिए। एफ इनवर्स कैसा होना चाहिए? बी से ए, यानी कि यहाँ पर देखो एफ इनवर्स प्रतिलोम के साथ में शब्द जुड़ गया है फलन, तो ये दो शर्तों का पालन होना चाहिए यहाँ पर भी, इस फलन के लिए भी। कौन सी शर्त? कि प्रांत का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, प्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। सेकंड नंबर शर्त कि यहां पर प्रांत के किसी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, किसी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। जो हमने फलन की परिभाषा पढ़ी थी, एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए एक तीर से दो निशाने, यानी यहां से ऐसे नहीं होना चाहिए, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो यदि यहां पर मैंने एक फलन लिया है, इस फलन के बारे में देखा जाए तो ये फलन कैसा था, इस फलन को देखो तो ये फलन कैसा हो रहा है कि यहाँ पर भिन्न भिन्न का, देखो भिन्न भिन्न तो प्रतिबिंब नहीं हो रहा क्योंकि 2 3 का समान हो रहा, तो ये हो गया बहुएकी फलन। और आच्छादक फलन है क्योंकि इधर से सभी अवयवों का इधर की तरफ को एक न एक पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है। लेकिन यदि मैंने इसका एफ इनवर्स बनाया तो एफ इनवर्स बी से ऐसा होना चाहिए, तो क्या ये विद्यमान है? चेक कर लेते हैं कि ए का एक प्रतिबिंब सही है, ठीक है, कोई भी अवयव छूटा नहीं है, या तो दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये वाली लागू हो रही है, यहाँ पर देखो कि बी से 2 तीर जा रहे हैं, 2 और 3, जबकि तो फलन ही नहीं हुआ, यानी ये फलन ही नहीं है, ये तो क्या नहीं है? फलन ही नहीं है। तो एफ इनवर्स क्या विद्यमान है? एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है यहाँ पर इसके लिए, ठीक है। तो इस फलन के लिए तो एफ इनवर्स विद्यमान हुआ ही नहीं। तो एक और उदाहरण देख लेते, क्या उसका एफ इनवर्स विद्यमान होगा या नहीं होगा। अब ये फलन कौन सा था? अभी ये फलन था बहुएकी और आच्छादक फलन था, बहुएकी और आच्छादक फलन था। यदि मान लो मैं एकीकी फलन लेके चेक करूं, क्या उसका होगा? एक बार देख लेते इसका। तो इसका एफ इनवर्स कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था।
ये था, इसका एफ इनवर्स ऐसा होना चाहिए। देखो मैं अभी ये नहीं कह रहा कि एफ इनवर्स का विद्यमान है, इसका होना चाहिए ऐसा। अब देखो यहां पर क्या था, ये एक एक ही था लेकिन अंतर से पी है यहां पर, कारण एक एक ही क्या है, क्योंकि भिन्न भिन्न का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, लेकिन ई का क्या हो रहा है, कोई पूर्ण प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए कौन सा कोई अंतर से पी, अंतर से पी, यानी कि ये 1 1 और इनटू फंक्शन है। तो क्या इसका एफ इनवर्स विद्यमान है, चेक करते हैं क्या इसका एफ इनवर्स होगा या नहीं होगा। तो पहले देख लो क्या ये फलन जो बनाया है फलनों की शर्तों का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रांत का कोई अभी छूटना नहीं चाहिए, यानी ई तो छूट गए यहाँ पर कि ई का क्या हो रहा है, कोई प्रतिबिंब नहीं है, ई का कोई प्रतिबिंब नहीं है, तो ये फलन ही नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये फलन विद्यमान फलन ही नहीं है। फलन नहीं होने का मतलब क्या हो गया, यानी एफ इनवर्स फलन नहीं है। एफ इनवर्स फलन नहीं होने का मतलब एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है, एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है। ये समझना है, जरूर ध्यान रखना है, ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है कि कौन से फलन का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। हमने बहु एकी के आच्छादक देख लिया, ठीक है, एक एक के अंतर से भी देख ले, उसका भी नहीं हो रहा। अब एक और एग्जाम्पल करके देख लेते क्या उसका विद्यमान होगा या नहीं होता होगा। तो आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में लिखाऊंगा, पहले आपको ये समझना है, ठीक है। तो फिर एक और उदाहरण देखें, 1 2 3 4 ए बी सी डी। यहाँ एबीसीडी इधर की तरफ लिख दो। इसका एफ इनवर्स ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ए के साथ कौन था कनेक्टेड, ए के साथ 2 था और बी के साथ 1 था, सी के साथ 3 था और डी के साथ इसका 4 था। ये ऐसा होना चाहिए था इसका। तो ये वाला फलन है कौन सा, इसका नाम क्या है, इसका नाम देखो भिन्न भिन्न का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, यानी एक एक ही 1 1, यानी ये कौन सा है 1 1। साथ के साथ इधर वाले अवयव के पूर्व प्रतिबिंब इधर विद्यमान है, कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं, इसका मतलब ये कौन सा हो गया आच्छादक। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन। अब देखो क्या इसके द्वारा एफ के द्वारा एफ इनवर्स विद्यमान होगा या नहीं होगा, देख लेते हैं कि यहां पर फलन एफ इनवर्स विद्यमान होने का मतलब क्या ये एफ इनवर्स फलन है या नहीं है। तो देखा जाए तो यहां पर इसका प्रांत तो ये है, बी हो गए यहां पर इसका प्रांत और ये रहा इसका, ठीक है। तो यहां पर कोई अवयव क्या छूटा, क्या नहीं छूटा, यानी प्रांत का कोई भी अवयव नहीं छूटा। सेकंड नंबर, प्रांत के किसी एक अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब है क्या, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, यानी किसी भी प्रकार का इसका एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं हो रहा है। तो ये वाला फलन है, तो ये फलन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इनवर्स विद्यमान है। क्या हो रहा है इसका मतलब किसका एफ इनवर्स विद्यमान होगा, एक एक की आच्छादक फलन का। यदि एफ कोई एक एक की आच्छादक फलन है तो ही उसका एफ इनवर्स विद्यमान होगा। हर कोई फंक्शन का एफ इनवर्स यानी उस फलन का प्रतिलोम फलन विद्यमान हुए कोई जरूरी नहीं हुए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना जरूरी है कि दिए गए फलन का क्या होना जरूरी है, एक एक की आच्छादक। यदि दिया गया फलन एक एक की आच्छादक है तो ही हम उसका एफ इनवर्स याद कर सकते हैं। तो ये तो था आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि कौन से फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं, तो वो कौन सा होता है, एक एक की आच्छादक फलन। तो ये तो आप समझ गए। अब मैं इसकी डेफिनेशन समझा देता हूं, लिखा देता हूं, उसके बाद ही हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखिए कोई फलन f, अब मैं लिखा रहा हूं जिसको आपको भी नोट करना है बाद में।
माना कोई फलन f a टू b में परिभाषित a टू b में परिभाषित एकेकी आच्छादक फलन है। परिभाषित एकेकी आच्छादक फलन है तो इसका प्रतिलोम फलन, यदि कोई फलन f a टू b में परिभाषित एकेकी आच्छादक फलन है तो इसका प्रतिलोम फलन, तो इसका क्या प्रतिलोम फलन f इनवर्स, जिसको बोलेंगे f इनवर्स, तो इसका प्रतिलोम फलन f इनवर्स, तो इसका प्रतिलोम फलन f इनवर्स B2A में कहलाएगा। तो इसका प्रतिलोम फलन क्या कहलाएगा, f इनवर्स B2A कहलाएगा। ठीक है, या B2A में विद्यमान होगा। क्लियर है? अर्थात ऐसे लिख दो, अर्थात यदि मान लो मैंने fx बराबर y माना, ठीक है, यहां fa बराबर b मान लिया, fa बराबर क्या मान लिया, b मान लिया, तो इसके द्वारा क्या प्राप्त हुआ कि a बराबर क्या हो गया, f इनवर्स b प्राप्त हो गया। जहां यहां पर a तो था a से संबंधित और b था b से संबंधित था, तो इसका प्रतिलोम फलन क्या हो गया, f इनवर्स b, यानी कि f इनवर्स x के द्वारा भी कह सकते हो आप और y के द्वारा भी समझा, fx बराबर y करके भी कर सकते हो या f बराबर b करके भी बता सकते हो। तो a बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स b हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये प्रतिलोम फलन था और प्रतिलोम फलन के लिए जरूरी क्या था, एकेकी आच्छादक फलन। क्लियर? फलन का क्या होना जरूरी है, एकेकी आच्छादक फलन। क्लियर है? अब मान लो आपको ऐसा लिखा हुआ है कि कोई फलन f था, वो इस प्रकार से है, मान लो कि a, b जहां a, b ही जहां a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b, ऐसा है। ठीक है, तो इसका f इनवर्स क्या होगा और साथ में क्या, ये एकेकी आच्छादक, एकेकी आच्छादक फलन है। तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स क्या हो जाएगा, फिर ये f इनवर्स हो जाएगा b, a। देखो इनका क्रमित युग्म था a, b, a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b, तो f इनवर्स हो जाएगा b, a। क्लियर है? जहां a तो a से ले रखा है और b b से ले रखा है। क्लियर है? a से ले रखा है, लेकिन क्या हुआ कि फलन दे रखा है a, b, तो इसका प्रतिलोम फलन क्या हो गया, उनके क्रमित युग्म में क्या हुआ कि x y की जगह चला गया और y x की जगह चला गया, बस इतना सा फलन, इतना सा इसमें चेंज हुआ है। तो ये इसके अंदर था। अब नोट करके हम इसके अंदर लिख लेते हैं कि किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि दिया गया फलन कैसा हो, एकेकी आच्छादक हो। किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि दिया गया फलन कैसा हो, एकेकी आच्छादक हो, और जिसका कॉन्सेप्ट हम समझ गए क्यों होना चाहिए। ठीक है, किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि दिया गया फलन कैसा हो, एकेकी आच्छादक फलन हो, एकेकी आच्छादक फलन हो, तो ही हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं।
अब प्रतिलोम फलन जब हम ज्ञात कर लेते हैं तो उसका प्रांत और परिसर क्या होता है, तो यहां पर लिख देता हूं, जब एफ इनवर्स की बात करेंगे तो एफ इनवर्स का प्रांत, एफ इनवर्स का प्रांत, एफ इनवर्स का प्रांत देखो एफ ए से बी में था, तो यहां पर ए इसका प्रांत था, तो प्रतिलोम के लिए क्या हो गया, बी इसका प्रांत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इनवर्स का प्रांत, एफ इनवर्स का प्रांत किसके बराबर है कि एफ के से प्रांत के बराबर है, एफ के से प्रांत के बराबर है। से प्रांत और परिसर भी लिख सकते हो, क्योंकि एफ इनवर्स तभी ज्ञात होगा जब एक एक ही आच्छादक होगा। तो एफ इनवर्स का प्रांत या एफ का से प्रांत या परिसर भी कह सकते हो, क्योंकि आच्छादक में हमेशा परिसर बराबर से प्रांत होता है। दूसरी कंडीशन कि एफ का से प्रांत, एफ इनवर्स का से प्रांत या परिसर, देखो ध्यान से देखना वहां पर एफ इनवर्स का से प्रांत ये रहा ए, जबकि एफ के लिए ए कहां है, ये रहा, इसका प्रांत कहलाएगा। तो एफ इनवर्स का से प्रांत या परिसर वो हो जाएगा एफ का प्रांत। इसका मतलब उल्टा हो गया कि एफ का जो प्रांत था वो एफ इनवर्स का क्या कहलाया, से प्रांत या परिसर, और एफ का जो से प्रांत था वो एफ इनवर्स का क्या कहलाया, प्रांत कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें एफ फलन ज्ञात हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसका कर्मित युग्म यदि मान लो दे रखा है तो एफ इनवर्स आपको इस प्रकार से कर्मित युग्म बना लेने, फिर इसका जो प्रांत है इसके से प्रांत के बराबर और इसका से प्रांत इसके प्रांत के बराबर होगा। तो एक बार इसे लिख लो। एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में है ए 1 2 3 4 और जो बी है 2 5 10 और 17, ठीक है ना, और एफ जो है वो ए से बी में परिभाषित है, और आपको पूछ लिया कि एफ इनवर्स, ठीक है, एफ इनवर्स कर्मित युग्म में ज्ञात कीजिए, कर्मित युग्मों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको दे दिया है कि ए ये रहा बी रहा, तो एफ इनवर्स कर्मित युग्म के अंदर ज्ञात करना है। तो पहले देखें, पहले फलन बना लेते हैं कर्मित युग्म के अंदर, फिर उसका एफ इनवर्स बना लेंगे। कैसे, देखो कि एफ फलन, अब यहां पर एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एफ कहां से कहां में परिभाषित है, ए से बी में। इसका मतलब एक्स का मान यहां से आएगा और यहां रखा जाएगा, तो एक्स बराबर 1 रखेंगे, तो x बराबर 1 पर f1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। x बराबर 2 पर f2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। x बराबर 3 पर f3 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 10, और x बराबर 4 पर f4 4 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 17। तो यहां से जो प्राप्त हुआ है f फलन क्या प्राप्त हो गया, f कर्मित युग्म के अंदर 1 पर कितना था, 1 पर 2 था, 2 पर 5, 3 पर 10 और 4 पर 17। तो ये तो हमने निकाल लिया f कि f क्या प्राप्त हो गया, 1 यहां पर कर्मित युग्म में 1,2 2,5 3,10 4,17। तो यहां देखा जाए कि क्या फलन f एक एक के आच्छादक फलन है या नहीं है, तो ही हम f इनवर्स ज्ञात करेंगे। ध्यान रखना है कि f इनवर्स ज्ञात करने से पहले हमेशा एक एक के आच्छादक फलन को चेक कर लेना है, तो ही आपको उस फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। तो यहां देखा जाए कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव 1 2 3 4 भिन्न भिन्न अवयव का से प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है 2 5 10 17। क्लियर है, यानी ये कंडीशन ऐसी बन रही है, देखो ये कंडीशन है 1 2 3 4 2 5 10 17। तो ये फलन क्या हो गया, एक एक के आच्छादक फलन है, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब और सह प्रांत के सभी अवयवों का, ठीक है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है इधर की तरफ।
तो यहाँ पर एक एक ये यहाँ पर लिखेंगे कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान है, ठीक है, तथा परिसर जो क्या था ये यहां पर देखो परिसर 2 5 10 17 2 5 10 17 जो किसके बराबर है, से प्रांत 2 5 10 17 अतः फलन एकेकी आच्छादक फलन है। एकेकी आच्छादक फलन है, ये हमने इसको समझा दिया कि फलन f कैसा हो गया, एकेकी आच्छादक है, ठीक है। अतः f इनवर्स B/A में क्या होगा, विद्यमान होगा। यदि एकेकी आच्छादक है तो f इनवर्स विद्यमान होगा। अब f इनवर्स बना लो, विद्यमान है तो कैसे कि इनके कर्मित युग्म परस्पर चेंज कर दो। कैसे, कर्मित युग्म जो आ रहा प्रांत, ठीक है, प्रांत का x की जगह y, y की जगह x लिख दो, यानी कि 2,1 5,2 10,3 और 17,4। तो ये इसका क्या प्राप्त हो गया, f इनवर्स प्राप्त हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो एक बार इसे समझ करके लिख लो। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। फलन f R से R में परिभाषित fx बराबर 3x + 4, तो f इनवर्स ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर a और b कुछ नहीं है, R टू R में परिभाषित है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, तो f इनवर्स x क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। f इनवर्स x क्या, f इनवर्स ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये f इनवर्स विद्यमान है या नहीं है। जैसे आपको संयुक्त फलन के बारे में पहले बोला जाता था कि संयुक्त फलन निकाले गॉस और फॉक, तो वहां पर हम कंडीशन देखते थे कि अंदर वाले का परिसर और बाहर वाले का प्रांत का ये परस्पर क्या होना चाहिए, उपसमुच्चय होना चाहिए। अंदर वाले का परिसर उपसमुच्चय होना चाहिए बाहर वाले प्रांत का। तो यहाँ पर f इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए कि f का एकेकी आच्छादक होना जरूरी है। तो पहले चेक कर लेते हैं इसमें एकेकी आच्छादक है या नहीं है। तो फलन f की एकेकी की जांच, फलन f की क्या जांच होनी चाहिए, f की एकेकी की जांच। ध्यान रखना है जब भी आपको f इनवर्स ज्ञात करने के बारे में बोल रहे हैं और फलन ज्ञात करने के बारे में बोले, अभी यहाँ पर कर्मित युग्म नहीं लिखा हुआ है किसी प्रकार का, और ना कर्मित युग्म यहाँ पर कोई समुच्चय दे देते हैं, यहाँ समुच्चय में कोई अवयव देते हैं तो हम समुच्चय के हिसाब से उसका उत्तर निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई समुच्चय नहीं, वास्तविक संख्या है और हमें प्रतिलोम निकालना है। तो सबसे पहले फलन f की एकेकी की जांच ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, वही तरीका जो मैंने पहले बताया था कि माना x1, x2 बिलोंग्स टू R, यहां से लेना है एकेकी की जांच के लिए। माना x1, x2 बिलोंग्स टू R, और इस चीज को सत्य मान लेना है कि यदि fx1 बराबर क्या है, fx2 है। यदि fx1 बराबर क्या है, fx2 है, तो यहां से fx1 बराबर fx2 है तो यहां रखेंगे, तो यहां आ जाएगा 3x1 + के 4 और 3x2 + के 4, ठीक है। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 3x1 बराबर x2, तो प्राप्त क्या हो गया, x1 बराबर x2 प्राप्त हो गया है, ठीक है। यानी फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू R, अतः फलन f क्या है, एकेकी फलन है। फलन f क्या है, एकेकी फलन है, ठीक है। एकेकी की जांच हो गई। अब फलन f की आच्छादक की जांच, फलन f की कौन सी जांच, आच्छादक। एकेकी का मतलब हो गई 1 1 की जांच, अब आच्छादक का मतलब ऑन टू की जांच। कैसे देखें, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, माना y बिलोंग्स टू यहां पर b की जगह कौन है, r, ठीक है। माना y बिलोंग्स टू r हो जाएगा, और fx बराबर
हमारे पास क्या है, एफ एक्स बराबर वाई, ये भी मान लेना है, ठीक है ना, एफ एक्स बराबर वाई, ये दी करके एफ एक्स का मान कितना है, 3x प्लस 4 बराबर वाई, ठीक है। यहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां पर x को सिंगल रखना है सॉल्व करने के बाद, तो 3x बराबर y माइनस 4, तो x बराबर हो जाएगा y माइनस 4 अपॉन 3, y माइनस 4 अपॉन 3, इस प्रकार से ये हो गया। अब यहां देखो कि y हमने कहां से लिया था, r से लिया था। यहां पर यदि मैं r लिखूं, r का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या लिखूं, जैसे 5 6 7 8 कोई भी लिखूंगा, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, एक वास्तविक संख्या आएगा, यानी x भी कैसा आएगा, वास्तविक संख्या। जब x वास्तविक संख्या आ गया, इसका मतलब x तो इसमें है, यानी कि x क्या हो रहा है, परिभाषित हो रहा है, x r के अंदर आ रहा है। तो यहां मैं लिखूंगा कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, जब r था तो इसका मतलब y माइनस 4/3, y माइनस 4/3, इसका मान ये भी r से रिलेटेड होगा, ठीक है। जब ये r से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू, और इसके बराबर क्या मान है, इसके बराबर मान है x, तो x बिलोंग्स टू r होगा, और x बिलोंग्स टू r को आप ऐसे लिख सकते हो इसके लिए इस प्रकार से, ठीक है। ये वाला बताता है, ध्यान रखना है, ये वाला चिन्ह क्या बताता है कि y के प्रत्येक मान के लिए कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब जो है x r के अंदर विद्यमान है। अतः परिसर बराबर क्या हो गया, परिसर बराबर से प्रांत, तो फलन f क्या हो गया, फलन f आच्छादक है, आच्छादक फलन है। अब इन दोनों को साथ लें कि फलन f एककी भी है और आच्छादक भी है, तो दिया गया फलन f, दिया गया फलन f एककी आच्छादक फलन है, अतः इसका f इनवर्स विद्यमान होगा। क्या होगा, f इनवर्स विद्यमान होगा, ध्यान रखना है। ये लैंग्वेज यहां तक तो लिखनी है, जितने भी आपको f इनवर्स याद करने के लिए कहेंगे, अभी जो बोर्ड एग्जाम के अंदर, जो भी बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर भी आपको यही लैंग्वेज लिखनी है। अब कि दिया गया फलन f एककी आच्छादक फलन है, इसका f इनवर्स विद्यमान होगा। अब आपको फिर से f इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, देखो फिर से f इनवर्स निकालना है, तो आपको यहां पर लेना है कि माना एफ एक्स बराबर वाई, और मैंने आपको बताया था कि x बराबर क्या हो जाता है, f इनवर्स y, ये हो गई समीकरण नंबर 1। एफ एक्स बराबर y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स y। ध्यान रखना ये यहाँ पर घात नहीं, ये इनवर्स बताता है, ये किसी प्रतिलोम के बारे में बताता है, ध्यान रखना, f इनवर्स y। अब एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान जो है वो है 3x प्लस 4 बराबर y, तो 3x बराबर y माइनस 4, तो x बराबर हो जाएगा y माइनस 4/3, y माइनस 4/3, समीकरण नंबर 2। अब देखो 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, एक व 2 से ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, तो प्राप्त क्या हो गया कि f इनवर्स y, y माइनस 4/3, f इनवर्स y बराबर क्या हो गया, y माइनस 4/3। तो यहां पर जब y फलन था तो यहां पर भी y आया, यदि मान लो मैं इसको x लिख दूं यहां पर y की जगह, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, x माइनस 4/3, ठीक है। और इसके साथ f इनवर्स b से a में परिभाषित होगा, अभी b भी यही है, a भी यही है, तो r से r में परिभाषित होगा।
तो ये हो गया हमारे पास एफ इनवर्स का मान, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी एफ इनवर्स के बारे में कहे तो आपको एक एक की निकालना है, आच्छादक निकालना है। इस प्रकार से यदि फलन एक एक के आच्छादक हो जाता है तो एफ इनवर्स विद्यमान होगा, एक एक के आच्छादक नहीं होगा तो लिख देंगे एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, उसके आगे आपको नहीं निकालना यदि विद्यमान नहीं होगा। यहाँ पर एक एक के आच्छादक विद्यमान है, यानी एक एक के आच्छादक है तो फलन एफ इनवर्स विद्यमान होगा। फिर फलन एफ इनवर्स निकालने का तरीका ये ध्यान रखना, विशेष तौर से एफ एक्स बराबर वाई मान लिया तो एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई समीकरण 1 कहलाएगी। यहाँ से एक्स निकाल के समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे और वाई के रूप में फलन प्राप्त होगा और लास्ट में जाके y की जगह x लिख देंगे और f इनवर्स को लिख देंगे b से a में परिभाषित। अभी ये a से b में था, इसको लिख देंगे b से a में परिभाषित। तो एक बार इसको समझ के लिख लीजिए। आज के इस वीडियो में हमने प्रतिलोम फलन, एक अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना और प्रतिलोम फलन ज्ञात करना, एक एक के आच्छादक फलन उस होने पर ही हम उसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, आगे के वीडियो में हम प्रतिलोम फलन के गुणधर्म और एग्जाम्पल एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।